नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में केमिस्ट्री के टॉपिक रेडियो एक्टिविटी से प्रश्न और उत्तर एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? ए रदरफोर्ड ने, बी हेनरी बेक्वेरेल ने, सी रोएंटजेन ने, डी आइंस्टाइन ने। जिसका सही उत्तर है बी हेनरी बेक्वेरेल ने। दूसरा प्रश्न है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? ए इलेक्ट्रॉन का, बी प्रोटॉन का, सी न्यूट्रॉन का, डी नाभिक का। जिसका सही उत्तर है डी नाभिक का। तीसरा प्रश्न है, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है? ए परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, बी परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन, सी परमाणु के नाभिक, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है सी परमाणु के नाभिक। चौथा प्रश्न है, किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है? ए न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, बी न्यूट्रॉन की संख्या से अधिक, सी न्यूट्रॉन की संख्या से कम, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है सी न्यूट्रॉन की संख्या से कम। पांचवा प्रश्न है, रेडियो धर्मिता की यूनिट है? ए एंगस्ट्रॉम, बी कैंडेला, सी फर्मी, डी क्यूरी। जिसका सही उत्तर है डी क्यूरी। छठा प्रश्न है, रेडियो धार्मिक तत्व किसका उत्सर्जन करती है? ए पराबैंगनी किरणों का, बी अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण, सी रेडियो तरंगे, डी अवरक्त तरंगे। जिसका सही उत्तर है बी अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण। सातवां प्रश्न है, अल्फा तथा बीटा किरणें की खोज किसने की थी? ए डाल्टन ने, बी रॉन्टजन ने, सी रदरफोर्ड ने, डी बिलाई ने। जिसका सही उत्तर है सी रदरफोर्ड ने। आठवां प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणें की खोज की? ए विलाई ने, बी रदरफोर्ड ने, सी रॉन्टजन ने, डी डाल्टन ने। जिसका सही उत्तर है बी रदरफोर्ड ने। नौवां प्रश्न है, निम्न में कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? ए अल्फा किरण, बी बीटा किरण, सी गामा किरण, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है ए अल्फा किरण। 10वां प्रश्न है, नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? ए अल्फा किरण में, बी बीटा किरण में, सी गामा किरण में, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है सी गामा किरणें में। 11वां प्रश्न है, अल्फा किरणें हैं? ए हाइड्रोजन पर इकाई धन आयन, बी हीलियम पर 2 धन आयन, सी इलेक्ट्रॉन, डी प्रोटॉन। जिसका सही उत्तर है बी हीलियम पर 2 धन आयन। 12वां प्रश्न है, अल्फा किरणें में उपस्थित आवेश हैं? ए 2 इकाई धन आवेश, बी इकाई ऋण आवेश, सी इकाई धन आवेश, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है ए 2 इकाई धन आवेश। 13वां प्रश्न है, बीटा किरणें बनी होती है? ए धन आवेशित कणों से, बी ऋण आवेशित कणों से, सी उदासीन कणों से, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है बी ऋण आवेशित कणों से। 14वां प्रश्न है, निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? ए अल्फा कण, बी बीटा कण, सी गामा कण, डी एक्स किरण। जिसका सही उत्तर है बी बीटा कण। 15वां प्रश्न है, निम्न में किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है? ए अल्फा कण से, बी बीटा कण, सी प्रोटॉन, डी न्यूट्रॉन। जिसका सही उत्तर है बी बीटा कण। 16वां प्रश्न है, निम्न में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? ए अल्फा किरण, बी बीटा किरण, सी गामा किरण, डी एक्स किरण। जिसका सही उत्तर है बी बीटा किरण। 17वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का समरूप है? ए अल्फा कण, बी बीटा कण, सी गामा कण, डी हाइड्रोजन परमाणु। जिसका सही उत्तर है बी बीटा कण।
18वां प्रश्न है, समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों में बंधन क्षमता अधिक होती है क्योंकि ए बीटा किरणें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों से बनी होती है, बी बीटा किरणें का द्रव्यमान नगण्य होने से उसका वेग अधिक होता है, सी अल्फा किरणें धन आवेशित होती है तथा उन पर दो मात्रक आवेश होता है, डी इलेक्ट्रॉन अभ्र द्वारा बीटा किरणें प्रतिकर्षित होती है जबकि अल्फा किरणें आकर्षित होती है। जिसका सही उत्तर है बी बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उसका वेग अधिक होता है। 19वां प्रश्न है, बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश करती है? ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है बी ऋणात्मक। 20वां प्रश्न है, गामा किरणें किससे बनी होती है? ए मेसॉन कण से, बी न्यूट्रॉनों कण से, सी हिग्स बोसॉन से, डी विद्युत चुंबकीय तरंगें। जिसका सही उत्तर है डी विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो दोस्तों इस वीडियो में 20 MCQ देखें जो केमिस्ट्री के टॉपिक रेडियो एक्टिविटी से संबंधित था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।